नमस्कार दोस्तों, भारत इन कॉन्टेक्स्ट में आपका स्वागत है। अगर आप पिछले 5 साल का डिफेंस बजट का ट्रेंड देखेंगे तो आपको एक फ्लैट लाइन दिखेगी। इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद ग्रोथ ऑलमोस्ट जीरो थी, लेकिन ये बजट सिर्फ पैसा नहीं, एक डिफरेंस सिग्नल है। 2026-27 का ये 15% हाइक दुनिया को बताता है कि इंडिया अब रिएक्टिव से प्रोएक्टिव डिफेंस पॉलिसी की तरफ शिफ्ट हो रहा है। 7.85 लाख करोड़ एक साल में 15% का मैसिव जंप। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये भारत का एक नया स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट है। ये बजट दिखाता है ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत अब स्टेटस को मेंटेन नहीं करेगा, बल्कि करारा जवाब की तरफ बढ़ रहा है। आज की वीडियो में हम सिर्फ बजट्स के नंबर को नहीं पढ़ेंगे, हम डिकोड करेंगे कि क्यों सरकार को अचानक सेविंग मोड से स्पेंडिंग मोड में आना पड़ा। क्या अग्निवीर स्कीम ने वाकई पेंशन का बोझ कम किया है? और सबसे बड़ी बात, क्या 7.85 लाख करोड़ काफी है चाइना के $400 बिलियन बजट से लड़ने के लिए? वीडियो के अंत तक आपको पता चलेगा कि क्यों ये बजट मजबूरी और मजबूती दोनों का मिक्सचर है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लेट्स लुक एट द बिग पिक्चर। इस साल का डिफेंस बजट हमारी जीडीपी का अप्रॉक्स 2.1% है। पिछले सालों में ये नंबर 2% से नीचे चला गया था। अब काफी लोग, स्पेशली जो क्रिटिक्स हैं, वो ये सवाल उठाते हैं कि हम डिफेंस पे 7.85 लाख करोड़ खर्च कर रहे हैं, लेकिन हेल्थ और एजुकेशन आज भी 2 से 3% पे अटके हैं। एक कंपैरिजन सुनने में लॉजिकल लगता है, लेकिन दोस्तों डेटा को कॉन्टेक्स्ट में देखना जरूरी है। आपको समझना होगा कि हेल्थ और एजुकेशन स्टेट सब्जेक्ट, इसका मतलब है कि स्टेट गवर्नमेंट भी इस पे खर्च करती है, लेकिन डिफेंस इज 100% सेंटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर कल बॉर्डर पे टेंशन बढ़ती है तो कोई स्टेट गवर्नमेंट टैक्स नहीं खरीदेगी, वो जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ सेंटर की। और सच बात तो ये है दोस्तों कि 2024-25 में, क्योंकि वो इलेक्शन ईयर था, सरकार का फोकस वेलफेयर स्कीम्स और फ्री बीज पे शिफ्ट हो गया था। डिफेंस एलोकेशन, जैसा कि आप चार्ट में देख सकते हैं, लेस देन 5% ग्रोथ पे था। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर ने हमें एक रियलिटी चेक दिया है। हमें समझा दिया कि इकोनॉमिक ग्रोथ तभी तक पॉसिबल है जब तक बॉर्डर सिक्योर है। इसीलिए रोड्स और रेलवे, जो आज भी 5 से 6% बजट का लेते हैं, डिफेंस अब वापस प्रायोरिटी नंबर 1 बन गया है। आइए अब इस 7.85 लाख करोड़ का ब्रेकडाउन देखते हैं। इस पैसे को हम मेनली 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला, कैपिटल एक्सपेंडिचर। इस बार 28% एलोकेशन अप्रॉक्स 2.1 लाख करोड़ सिर्फ नए हथियार खरीदने के लिए रखा गया है। ये पिछले साल से काफी ज्यादा है। सीधा मतलब है न्यू डील्स। डेटा बताता है कि इसमें से 1.85 लाख करोड़ स्पेसिफिकली न्यू एक्विजिशंस के लिए है। इसका मतलब आने वाले दिनों में आपको कुछ बड़ी हेडलाइंस मिल सकती है। नेवी का लॉन्ग पेंडिंग जर्मनी के साथ सबमरीन डील्स अंडर प्रोजेक्ट 75 अब ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज में दिख रहा है। इसके साथ ही एयरफोर्स का 114 फाइटर जेट्स एमआरएफए प्रोजेक्ट, जिसमें रफेल या तेजस MK2 के ऑर्डर्स के पेमेंट भी हो सकते हैं। और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट ड्रोन, जिसने ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा कि ड्रोन्स ने कैसे गेम पलट दिया। इसलिए एक बड़ा हिस्सा ड्रोन वारफेयर और एंट्री ड्रोन सिस्टम के लिए जा रहा है। दोस्तों, सेकेंड पार्ट है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग खेल हुआ है। रेवेन्यू बजट अप्रॉक्स 1.58 लाख करोड़ है। ये वो पैसा है जो हम फ्यूल, एम्यूनिशन और स्पेयर पार्ट्स पे खर्च करते हैं। इसमें 20% का जंप है। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमें पता चला कि हमारे पास जेट्स तो हैं, लेकिन लंबी लड़ाई लड़ने के लिए मिसाइल्स और स्पेयर्स की कमी थी। इस पे हम आगे डिटेल्स में बात करेंगे। और दोस्तों, तीसरा पार्ट है पेंशन एंड सैलरी। आज भी पेंशन एंड सैलरी एलिफेंट इन द रूम है। आज भी बजट का 45 to 48% हिस्सा
सैलरीज और पेंशन में जा रहा है। लेकिन यहाँ एक सिल्वर लाइनिंग है। इस साल पेंशन बिल में सिर्फ 6.5% की ग्रोथ हुई है। यूजली ये ग्रोथ डबल डिजिट्स में होती थी। ये इफेक्ट है अग्निवीर स्कीम का। शुरू में इसमें बहुत बवाल हुआ, लेकिन डेटा अब शो कर रहा है कि अग्निवीर ने लॉन्ग टर्म पेंशन बर्डन को सबसाइड करना शुरू कर दिया है। प्लस स्पार्क सिस्टम की डिजिटल एफिशिएंसी ने लीकेज कम किया है। इसका फायदा, जो पैसा पहले पेंशन में जाता था, आज वो पैसा मॉडर्नाइजेशन में शिफ्ट हो रहा है। दोस्तों, मैंने कहा था कि इस बजट के पीछे ऑपरेशन सिंदूर का हाथ है। आइए समझते हैं कैसे। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो शुरुआत में हमने दुश्मन को डोमिनेट किया। हमारे S-400 और आकाश सिस्टम ने इफेक्टिवली परफॉर्म किया। लेकिन जैसे जैसे दिन बीते, एक कड़वी सच्चाई सामने आई। डिफेंस ऑडिट की रिपोर्ट के मुताबिक हमारे पास इंटेंस वार लड़ने के लिए सिर्फ 10 दिन का स्टॉक था, स्पेशली प्रिसीजन मिसाइल्स और आर्टिलरी सेल्स का। दोस्तों, वार कभी प्लान के हिसाब से नहीं चलती। रशिया यूक्रेन वार ने दिखा दिया कि सप्लाई चेन कभी भी चोक हो सकती है। उस वक्त हमें रशिया से इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट करनी पड़ी, वो भी हाई प्राइसेस पे। इसलिए इस बजट में जो ऑपरेशनल रेडीनेस का पैसा बढ़ाया गया है, उसका मकसद है रीस्टॉक, ताकि अगली बार अगर हमें टू फ्रंट वार भी लड़नी पड़े तो हमें किसी और देश के सामने हाथ न फैलाना पड़े। एक और लेसन था जो ऑपरेशन सिंधु ने हमें सिखाया, वो था कॉस्ट असिमेट्री। दोस्तों, आज की मीडिया में इस टॉपिक पे कोई ज्यादा चर्चा नहीं हुई। पाकिस्तान ने तुर्की से सस्ते कामिकाजी ड्रोन खरीदे और हम उन्हें मार गिराने के लिए अपनी महंगी करोस की मिसाइलें यूज कर रहे थे। ये इकोनॉमिकली सस्टेनेबल नहीं है। इसलिए इस बजट में डायरेक्टेड एनर्जी वेपन और सस्ते एंटी ड्रोन सिस्टम पर फोकस किया गया है। अब बात करते हैं इस बजट के सबसे पॉजिटिव पहलू की। सरकार ने कैपिटल एक्विजिशन का 75% हिस्सा डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए रिजर्व कर दिया है। सोचिए, 2.1 लाख करोड़ का 75% सीधा इंडियन कंपनीज के पास जाएगा। ये टाटा, L&T, भारत फौज और HAL के लिए किसी जैकपॉट से कम नहीं है। ये सिर्फ इकोनॉमिक्स नहीं है, ये स्ट्रैटेजिक इंडिपेंडेंस है। हमें सप्लाई चेन ब्लैकमेल से बचा। अभी देखिए, तेजस के इंजन के लिए हम आज भी यूएस की जी एविएशन पर डिपेंडेंट है। ट्रंप के सेकेंड टर्म में पॉलिसीज कैसी होंगी कोई नहीं जानता। हालांकि अच्छी खबर यह है कि यूएस ने टैरिफ घटाकर 18% कर दिया है, पर डिपेंडेंसी तो डिपेंडेंसी होती है। अगर हम भारत का डिफेंस बजट कंपेयर करें बाकी देशों से, तो 7.85 लाख करोड़, अगर इसे डॉलर के टर्म में समझे तो $93 बिलियन। चाइना का डिफेंस बजट $266 बिलियन, यह उसका ऑफिशियल नंबर है, लेकिन रियल नंबर इट्स मोर देन $400 बिलियन और यूएस का $905 बिलियन। तो अगर आप रिलेशन देखेंगे तो यूएस का डिफेंस बजट अप्रॉक्स 10 टाइम्स मोर देन भारत का डिफेंस बजट और चाइना का अप्रॉक्स 3 to 4 टाइम्स, और पाकिस्तान का बजट $9.1 बिलियन। और पाकिस्तान चाइना का एक लैबोरेटरी है। ये ऑपरेशन सिंदूर में तो प्रूव हो चुका है। चाइना कंटिन्यूअसली पाकिस्तान को एडवांस फाइटर जेट्स जैसे J-10C और सबमरीन सप्लाई कर रहा है। हमें टू फ्रंट वार का रिस्क रियल है। ऐसे में 75% डोमेस्टिक पुश हमें लॉन्ग टर्म में इन सिचुएशन में हेल्प करेगा। लेकिन दोस्तों, इस बजट की सबसे बड़ी वीकनेस है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इस साल DRDO को बजट का 3.7% मिला है, अप्रॉक्स 29,000 करोड़। सुनने में बड़ा लगता है, लेकिन चाइना अपनी डिफेंस बजट का 15% R&D पे खर्चा करता है और यूएस 12%। और अगर DRDO के इस 29,000 करोड़ के एलोकेशन का देखें तो 29,000 करोड़ में से भी अप्रॉक्स 12,000 करोड़ तो सैलरीज और मेंटेनेंस में चली जाती है। एक्चुअल रिसर्च के लिए बचता है सिर्फ 17,000 करोड़।
यही वजह है कि आज भी हम जेट इंजन, ड्रोन और सबमरीन्स के लिए फॉरेन टेक्नोलॉजी पे निर्भर हैं। हमें स्मार्ट बायर से स्मार्ट क्रिएटर बनना पड़ेगा। हम बिलियंस खर्च कर रहे हैं खरीदने में, लेकिन पेनीज खर्च कर रहे हैं इन्वेंट करने में। अगर हमें सुपर पावर बनना है तो R&D एलोकेशन को 3.7% से बढ़ाकर कम से कम 5 to 6% करना होगा। और सेकेंड चैलेंज है लैप्सिंग फंड्स। हिस्ट्री गवाह है कि ब्यूरोक्रेसी की वजह से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस पूरा पैसा खर्च ही नहीं करती। पैसे अलोकेट होते जरूर है, लेकिन डील साइन नहीं होती और पैसा वापस चला जाता है। सरकार को इंश्योर करना होगा कि 2.1 लाख करोड़ सिर्फ पेपर्स पे न रहे, बल्कि एक्चुअल वेपन्स में कन्वर्ट हो। हम इन रियल टाइम आत्मनिर्भर बने। तो दोस्तों, कंक्लूजन क्या है? डिफेंस बजट 2026-27 एक वार टाइम बजट इन पीस टाइम है, क्योंकि 15% का हाइक दिखाता है कि सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर से सीख ली है। पैसा ऑपरेशंस के लिए है, जिसका हम रीस्टॉकिंग के लिए करेंगे। पैसा फ्यूचर के लिए है, जो हम 75% डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट में कर रहे हैं, और पैसा इफिशियंसी के लिए है, रिफॉर्म्स के लिए है। हाँ, सोशल सेक्टर, एजुकेशन और हेल्थ के कंपेरिजन में ये अमाउंट ह्यूज लगता है, लेकिन जिस तरह के पड़ोसी हमारे पास में है और जिस तरह की जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी आज दुनिया में है, सिक्योरिटी की कीमत तो चुकानी पड़ेगी। क्योंकि बॉर्डर सेफ है, तभी स्कूल और अस्पताल चल पाएंगे। मेरी नजर में ये बजट हमें सही दिशा में ले जा रहा है। बस R&D और एग्जीक्यूशन स्पीड पे हमें और काम करने की जरूरत है। आपका क्या मानना है? क्या ये 15% हाइक काफी है चाइना को फेस करने के लिए, या हमें R&D पे और फोकस करना चाहिए? अपने थॉट्स नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और भारत इन कंटेक्स्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।